हेलो फ्रेंड, दिस इज अंकिता। वेलकम टू माय चैनल पेडागोजी विद अंकिता। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी के बारे में, यानी कि हिंदी पेडागोजी की पूरी क्लास को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे या फिर दो वीडियो में। आप अच्छे से इसको पढ़िएगा और इसी से क्वेश्चन आते हैं। आपके 15 नंबर के क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे और पैसेज आते हैं फिर इसमें। और जो जो भी सी टेट में आता है हिंदी पेडागोजी से, वो मैं सभी आपको इस क्लास में कराऊंगी। सबसे पहले हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा क्या होता है? भाषा जो है विचारों को अभिव्यक्त करने की, यानी कि विचारों को आदान प्रदान करना, महसूस करने व चिंतन करने का एक साधन है। यानी कि हम अपनी भाषा द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी बात को दूसरे के सामने रखते हैं और दूसरे की बात को समझते हैं। भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में भी काम आती है। भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में काम आती है। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में भी सहायक होती है। यानी कि अपने विचारों के आदान प्रदान में, सामाजिक जीवन को सार्थक करने में, ज्ञान प्राप्ति के रूप में और साहित्य, कला, संस्कृति, सभ्यता को विकसित करने में भाषा सहायक होती है। यानी कि हम अपनी भाषा में बेहतर ढंग से चीजों को समझ पाते हैं। अब भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप बताए गए हैं मुख्यतः। सबसे पहला है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा, तीसरी सांकेतिक भाषा। सबसे पहले मौखिक भाषा है जब हम बोल बोल कर अपनी बात को किसी के सामने प्रदर्शित करते हैं, या मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, बोल बोल कर किसी को समझाते हैं या किसी की बात को सुनते हैं, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। दूसरी होती है लिखित भाषा, जैसे हम अपनी बात को या अपने विचारों को रखने के लिए हम लिखकर किसी को, जैसे लेटर के थ्रू या किसी मतलब ऐसे इन सब चीजों से, या लिखकर पेपर पेंसिल टेस्ट के थ्रू अपनी भाषा को या अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो हमारी लिखित भाषा होती है। तीसरी होती है सांकेतिक भाषा, यानी कि हम संकेत करके बिना बोले और बिना लिखे, मतलब अपने संकेत से जैसे कई बार जो व्यक्ति सुनने में अक्षम होता है, मतलब कि वो सुन नहीं पाता है, तो उसको हम संकेतों से, यानी कि सांकेतिक भाषा के थ्रू समझा सकते हैं कि उंगली खड़ी करके ये 1 है, 2 है, 3 है, कि ये ऐसे, मतलब उसको संकेत से समझाया जा सकता है। अब लिखित भाषा जो होती है वो मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक स्थायी मानी जाती है। यानी कि लिखित भाषा पर लोग अधिक अ, वो होते हैं, क्योंकि मौखिक भाषा कोई भी अपनी बात से मुकर सकता है कल के दिन को, किसी भी तरह की, मतलब मौखिक रूप से ये वो कह देगा कि मैंने तो ये नहीं बोला था या मैंने ये नहीं कहा था। जबकि लिखित रूप से अगर कोई भी कार्य हम करते हैं, तो अगर वो लिखित रूप से रहता है तो वो अधिक स्थायी माना जाएगा। अब भाषा अर्जन क्या होती है? भाषा अर्जन के बारे में हम पढ़ेंगे। भाषा अर्जन जो है मनुष्य में जन्मजात क्षमता होती है भाषा को अर्जित करने की। मनुष्य जो है अपने परिवार से, अपने माता पिता से भाषा को अर्जित करता है, यानी कि उसके घर के परिवार के सदस्यों की जो भाषा होती है वो उसी को एक्वायर करता है या अर्जन करता है। मनुष्य में जन्मजात क्षमता होती है जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा का सहज प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी कि यह स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। जैसे बच्चा देखता है अपने घर परिवार में कि बड़े कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते चालते हैं, किस भाषा का यूज करते हैं वो, तो वो उसी को एक्वायर कर लेता है या अर्जित कर लेता है, जिसका प्रयोग अपने मनुष्य मतलब वार्तालाप में, अपने बातचीत में करता है। उसे इसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, वो उसको आसपास के लोगों से या अपने घर परिवार, अपने माता पिता से सीख लेता है। जबकि दूसरा है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम में जो है हमें प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। ये चेतन रूप से सीखी जाती है, यानी कि इसमें नियम सीखने पड़ते हैं, किताबें पढ़नी पड़ती हैं, प्रयासपूर्ण रहना पड़ता है, औपचारिक माहौल होना चाहिए भाषा अधिगम के लिए। यानी कि जैसे किसी भी भाषा को हमें अधिगम करना है, यानी कि सीखना है, तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए नियम पढ़ने पड़ेंगे, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, रोज सीखना पड़ेगा उसको, तब जाकर हमें प्रयासपूर्ण रहना पड़ेगा, औपचारिक माहौल बनाना पड़ेगा, तब भाषा अधिगम होता है। अब भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में क्या अंतर है? भाषा अर्जन जो है ये अवचेतन प्रक्रिया है, यानी कि यह स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जबकि भाषा अधिगम चेतन प्रक्रिया है।
भाषार्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने माता-पिता, अपने घर के माहौल, अपने परिवार मतलब अपने आस-पड़ोस के लोगों, समाज से भाषा को अर्जित कर सकता है। जबकि भाषा अधिगम जो है एक नियमबद्ध प्रक्रिया है। इसमें नियम सीखने पड़ते हैं, किताबें पढ़नी पड़ती हैं। भाषा अर्जन अनौपचारिक प्रक्रिया है, यानी कि हम कभी भी किसी भी समय कहीं पर भी भाषा को अर्जन कर सकते हैं। जबकि भाषा अधिगम जो होता है वो औपचारिक प्रक्रिया है। इसमें प्रयासपूर्ण रहना पड़ता है। भाषा अर्जन जो होता है ये हमारी मातृभाषा होती है, यानी कि हमारी मदर टंग, हमारी मदर लैंग्वेज होती है। जबकि भाषा अधिगम जो है हमारी दूसरी भाषा होती है, यानी कि हमारी मातृभाषा के अलावा अगर हम किसी भाषा को सीखना चाहते हैं, किसी और भाषा को अर्जित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें भाषा अधिगम या भाषा को सीखना पड़ता है। लक्ष्य भाषा और मातृभाषा क्या होती है? लक्ष्य भाषा दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा होती है, यानी कि हमारा गोल है, हमारा लक्ष्य है कि हमें इस भाषा को सीखना है, तो वो हमारी लक्ष्य भाषा होती है। ये दूसरी भाषा, स्कूली भाषा भी कहा जाता है इसको। जबकि मातृभाषा भाषा का पहला रूप होता है, जो हम अपने माता पिता से, अपने घर से सीखते हैं। ये हमेशा अर्जित करते रहते हैं हम कहीं से भी इसको। भाषा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? एक होती है मातृभाषा, दूसरी राष्ट्रभाषा, तीसरी है राजभाषा। मातृभाषा भाषा का पहला रूप, जो क्या बच्चा सीखना मतलब जब से वो जन्म लेता है तब से ही वो सीखना शुरू कर देता है अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, अपने भाई बहन से। तो ये हमारी मातृभाषा है। राष्ट्रभाषा हमारी कोई भी नहीं है, जबकि राजभाषा जो है वो हमारी हिंदी भाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित जो है 22 भाषाएं शामिल हैं, जिनमें से असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। ये 22 भाषाएं जो हैं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। जबकि इनमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इंग्लिश इसमें शामिल है या नहीं है, तो हमें लगाना है कि संविधान की मतलब भाषाएं कौन से अनुसूची में आती हैं, तो ये आती हैं 8वीं अनुसूची में। 22 भाषाएं शामिल हैं, जबकि इनमें इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है। बहुत बार सीटेट में क्वेश्चन बनाए हैं, तो इसको ध्यान रखना है। अब नोम चोम्स्की ने भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी कि LAD लेड के माध्यम से मनुष्य में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। इन्होंने बताया कि मनुष्य में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिसके माध्यम से मनुष्य भाषा को जन्म से ही अर्जित करने की क्षमता होती है या जन्म से ही सीख सकता है। इनका मानना था कि भाषा अर्जन यंत्र जो होता है लेड, वो 5 साल तक ज्यादा एक्टिव रहता है और यह संवेदनशील काल होता है भाषा को सीखने का, यानी कि बच्चा इस समय पर किसी भी भाषा को सीख सकता है। 5 साल तक व्यक्ति ज्यादा एक्टिव होता है, जिस भी माहौल में उसे ढालोगे वो वैसे ढल जाएगा, जो सी भाषा भी उसको सिखाना चाहोगे वो उसको सीख जाएगा। विश्व की सभी भाषा ही एक मूल व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर से संबंध है, जिसे समझने में लेड हमारी सहायता करता है। अब जो है नोम चोम्स्की का मानना था कि जो जितनी भी भाषाएं हैं विश्व की, उसमें मूल व्याकरण से संबंधित हैं, जिसे समझने में जो हमारी लेड या लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस होती है वो हमारी सहायता करती है। सेफिरॉफ परिकल्पना में इन्होंने बताया है कि भाषागत अपेक्षावाद के बारे में इन्होंने बात की है। लिंग्विस्टिक रिलेटिविलिटी की परिकल्पना के अनुसार किसी भाषा की संरचना उस भाषा के बोलने वालों की विश्व दृष्टि को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से ही विश्व को देखता और समझता है। इन्होंने बताया इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से ही दुनिया को देखता है, यानी कि उसी नजरिए से वो देखता और समझता है। विचार की भाषा यह निर्धारित करती है कि हम दुनिया के बारे में किस प्रकार सोचते हैं। ये किसने बताया है? सेफिरॉफ परिकल्पना में। स्किनर का क्या मानना है? स्किनर ने सुझाव दिया कि एक बच्चा जो है अपने माता पिता और आसपास के लोगों की भाषा का अनुकरण करके भाषा सीखता है, यानी कि स्किनर का मानना है कि बच्चा अनुकरण करके भाषा को सीखता है। वो अपने माता पिता, अपने आसपास के लोगों, इन सबसे भाषा को अनुकरण करता है और सीखता है। जैसी भाषा उसके आसपास के लोग बोलते हैं,
तो उसको अर्जित करता है या अनुकरण करता है। पियाजे और वाइगोत्स्की का क्या मानना है? पियाजे के अनुसार विचार भाषा से पहले आता है और वह भाषा को भी निर्धारित करता है। यानी कि पियाजे का मानना है कि विचार जो है वो भाषा से पहले आता है, वह भाषा को निर्धारित भी करता है कि जैसा विचार आएगा वैसी ही भाषा होगी। वाइगोत्स्की का मानना है कि विचार और भाषा अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जो 3 साल की उम्र में विलीन हो जाती है। यानी कि पियाजे कहते हैं कि विचार भाषा से पहले विचार आ जाता है, फिर भाषा को वो निर्धारित करता है, जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। अब पियाजे बताते हैं केंद्रित वाक्य के बारे में, यानी इगोसेंट्रिक स्पीच। बच्चा खुद से बोल बोल कर बात करता है जो 2 से 6 वर्ष की होती है, जबकि वाइगोत्स्की ने इसको निजवाक या प्राइवेट स्पीच कहा है। ये कहते हैं कि बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। इसके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञान विकास में सहायक होती है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा जो है मानव का सर्वश्रेष्ठ टूल है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ यंत्र है जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण भी करते हैं, दूसरों की बातों को समझ सकते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं। अब भाषा कौशल कौन कौन से हैं? भाषा कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको हम सुबोपली से याद रख सकते हैं। सुनना और पढ़ना जो होता है वो गम्यात्मक कौशल है, जबकि बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। यानी कि हम किसी अपनी बात को बोलकर और लिखकर अभिव्यक्त कर सकते हैं, जबकि हम दूसरे की बातों को सुनकर और पढ़कर हम ग्रहण करते हैं। तो ये सुनना और पढ़ना गम्यात्मक कौशल में आते हैं, जबकि बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल में आते हैं। बहुत बार एक क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है इससे भी कि ये कौन सा कौशल है, सुनना, पढ़ना और बोलना, लिखना, ये कौन सा कौशल है। इसको हम सुबोपली से याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पढ़ना 2 तरह से पढ़ सकते हैं हम चीजों को। एक मौन पठन होता है, दूसरा सस्वर पठन होता है। मौन पठन जब हम मन मन में या पढ़ते हैं बिना बोले, हम मन ही मन पढ़ते रहते हैं, चीजों को सीखते हैं, तो वो मौन पठन में आता है। जबकि सस्वर पठन होता है जब हम बोल बोल कर पढ़ते हैं या तेज तेज आवाज में हम पठन कार्य करते हैं, तो वो आता है सस्वर पठन के अंतर्गत। मौन पठन में ज्यादा देर तक व्यक्ति कार्य को कर सकता है, जबकि सस्वर पठन में जल्दी से थकावट महसूस होने लगती है, एनर्जी भी जल्दी वेस्ट होती है। अब लेखन के प्रकार। लेखन 3 प्रकार का है। सबसे पहला है सुलेख, सुंदर लेख कहते हैं इसको। दूसरा श्रुत लेख, तीसरा है अनुलेख। सुलेख या सुंदर लेख जैसे हम नकल करते हैं, नकल कर करके अपनी राइटिंग को सुधारते हैं, अपने लेख को सुधारते हैं। श्रुत लेख वर्तनी की अशुद्धियां दूर करना, जैसे इमला बोल बोल कर डिक्टेशन जो होता है उसको टीचर हमारी गलतियों को सुधारने के लिए, वर्तनी की अशुद्धियों को दूर करने के लिए श्रुत लेख करवाते हैं। जबकि अनुलेख जो होता है अक्षरों का अनुरेखण ट्रेस करना, यानी कि बिंदी बिंदी वाले अक्षर पर बच्चा पेंसिल घुमा घुमा के उसको अच्छे से लिखना सीख जाता है, तो ये होता है अनुलेख। भाषाई विकार अफेजिया, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया है पठन विकार, डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में दिक्कत होती है, अफेजिया इसमें समझने और पढ़ने में दिक्कत होती है। भाषाई विकारों के बारे में या इन सभी के बारे में मैंने सीडीपी में सभी सारा पढ़ाया हुआ है, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। सभी मिल जाए, सारी वीडियो सीडीपी की जितनी भी वीडियो है, जितने भी टॉपिक हैं, सब मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं और अच्छा लगे तो लाइक भी और सब्सक्राइब कर सकते हैं। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? व्याकरण विधि है, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि, संप्रेषण परक विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। अब इन सभी विधियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।